Hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Current Classes. So as you know that सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा एक्सरसाइज 8.3 चल रहा था और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया है और इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 करवाया जाएगा। सर 4 में क्या 4 में तो सर आपको 10 क्वेश्चन है, क्या पूरे के पूरे यहाँ करवाओगे? नहीं, पूरे नहीं करवाएंगे, बारी बारी से करवाएंगे। मीन्स सर इस वीडियो लेक्चर में खास करके 3 सवाल ही बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 सवाल लिया जाएगा, ठीक है। उस पर डिस्कशन की जाएगी, कैसे सॉल्व करना है, क्या ट्रिक अपनाना है, कौन से फॉर्मूले लगेंगे, सारे यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 8.3 योर एनसीईआरटी बुक क्लास 10th मैथ्स। ओके सर, तो देखिए सर क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या कर रहा है। तो मैं आपको एक बात पहले कह दूँ, ये इतना जो आपको दिख रहा है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है। सर क्या प्रूफ करना है? कुछ आइडेंटिटीज दिए हुए हैं, एलएचएस में भी हैं और आरएचएस में भी हैं, आपको दोनों में से एक उठाना है। नॉर्मली लोग एलएचएस ही उठाता है और उसको आरएचएस जो भी है वो प्रूफ करना है, आरएचएस के इक्वल करना होता है। मैंने आपको कहा था जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूफ करना हो, तो उसमें आप एक काम करिएगा, जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हैं उसको आप साइन और कॉस में तोड़ लें। मैंने क्या कहा था, इसको साइन और कॉस में तोड़ लें, तब देखें आपके सामने आंसर मौजूद होगा, इसको सिंप्लीफाई करके। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस करना है, तो हमारा सोल्यूशन चालू होता है यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेते हैं एलएचएस। सर इसमें एलएचएस क्या होता है? एलएचएस ये साइड होता है, आरएचएस ये साइड होता है। एलएचएस क्या है सर? ये फर्स्ट वाला कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, इसको हम इसके इक्वल कर देंगे तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है सर, आ रही है बातें समझ में, ठीक है। ब्रैकेट डालोगे, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या था सर? 1/sin थीटा था, जहाँ तक हमें पता है। ओके ओके, माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो सर? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था साइन और कॉस में तोड़ना है, मैं भी वही कर रहा हूँ, आप भी वही करिए। स्क्वायर लगा है तो आराम से स्क्वायर दे देने का है, ठीक है। अब यहाँ क्या करोगे, ब्रैकेट के अंदर क्या काम चलेगा सर? यहाँ पे बट्टा पर का माइनस होगा, साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लोगे तो साइन थीटा ही आएगा। साइन थीटा से साइन थीटा गया 1 टाइम्स में, 1 1 जा 1 होगा, माइनस साइन से साइन गया 1 टाइम्स में, कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा ही होता है। सर ये तो माइनर सी बातें हैं, हमें आती है, आप उतनी डिटेल में मत जाइए। ओके, तो आप एक आइडेंटिटी था अलजेब्रा में, अलजेब्रिक जब आप अलजेब्रा चैप्टर पढ़ रहे होगे, या तो 8 में 9th में 10th में आप हर जगह पढ़े होगे। सर क्या कि जब भी a अपॉन बी का स्क्वायर अगर लिखा है तो इसको आप ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर लिख सकते हो, मतलब स्क्वायर इस पे भी आ जाएगा और बी पे भी आ जाएगा। सेम यहाँ हमको प्रोसीड करना है, ऊपर में भी स्क्वायर लगेंगे और नीचे में भी, इसको हटा के, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कर सकते हो अपॉन साइन थीटा, आपको दिख रहा है, इसका स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। आई थिंक बातें समझ में आ रही हैं? हाँ सर आ रही है, ठीक है। ये इसको मैं रब कर दूं? हाँ सर रब कर दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने देख लिया कि क्या कौन सा आइडेंटिटी था जो इसमें लगने वाला था। यहाँ तक दिख रहा है? जी सर, आप आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ओके, हाँ 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैं क्या ऐसे लिख दूँ? 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सर आपने इसको ऐसे कैसे लिख दिया? तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर 2 का स्क्वायर मुझे कोई कहे लिखने के लिए, तो आपको तो पता है 4 होता है, पर कैसे आएगा 2 का स्क्वायर? मतलब 2 गुने 2, अंदर में जो है वो 2 बार लिखना है। मतलब कि सर 3 का स्क्वायर बोले तो अंदर वाला 3 2 बार। ऐसे ही 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब कि 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार, तो मैंने 2 बार लिख दिया। आई थिंक बातें समझ में आ रही होगी आप सबको, ठीक है सर। हाँ, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा है तो हम वही का वही देंगे जो लिखा हुआ है। लेकिन एक बात मैं यहाँ भी करना चाहूँगा, क्या सर, कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह कुछ ऐसा है जिसको हम कॉस में चेंज कर सकते हैं। तो आपको एक बात पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा 1 हुआ करता है, अगर फार्मूला आपको याद है तो। यहाँ से अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा हम इसी साइड छोड़ देंगे, 1 तो लिखा ही हुआ है, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो क्या हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? क्या मंजूरी है? हाँ सर जरूर लिख सकते हो आप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं सर। सारा टर्म कॉस में था तो हम भी कॉस में ही कर दिए, ठीक है। हाँ सर, अब देखो क्या करना है, ऊपर वाले को अब कुछ नहीं करना है, बेचारा थक चुका है टूटते टूटते, अब उसको छेड़ना नहीं है, नीचे वाले को छेड़ना है। मतलब सर इसको हमने ऐसा लिख दिया, क्या हम 1 को 1 का स्क्वायर कर दें तो कोई दिक्कत होगा? सर अगले स्टेप में करो,
इस स्टेप में करोगे थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। ओके ठीक है, क्या मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ सर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो आप लिख सकते हो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को सर क्या मैं कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ सर आप लिख सकते हो, क्योंकि कॉस थीटा का स्क्वायर का मतलब ही होता है कॉस स्क्वायर थीटा। बातें समझ में आ रही हैं? हाँ सर। ऊपर वाले को तो ऐसे ही छोड़ना है क्योंकि वो थक चुका है। आप बेचारा बोलते हैं हमसे ना होगा, ठीक है। नीचे में देखो, 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, इसको तोड़ना है एक फार्मूला पे। सर फार्मूला क्या है? मैं साइड में लिखना चाहूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे हमको इसको तोड़ना है। सर कैसे टूटेगा? फार्मूला क्या था वो? तो बच्चे ए जोड़ बी इंटू ए माइनस बी, यही था फार्मूला, ठीक है। उसी पे तोड़ना है इसको। तो क्या सर हम यहाँ पे 1 हमारा ए हो जाएगा और ये बी होगा, तो ए जोड़ बी मतलब 1 जोड़ कॉस थीटा, हाँ जी, और 1 माइनस कॉस थीटा, हाँ जी। इसको तोड़ दिए, इस फार्मूला पे हमने इसको तोड़ दिया, दिख रहा है? हाँ सर। ऊपर में भी इंटू में है, नीचे में भी इंटू में है, और देखो कुछ कटने वाला है क्या? हाँ सर, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट चुका। अच्छा बच्चे, तो क्या तो क्या आ गया? तो सर 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, हाँ हम भी वही लिखेंगे, जो भी बच गया है लिख देंगे। 1 जोड़ कॉस थीटा, 1 जोड़ कॉस थीटा। आप देखो तो क्या ये हमने एलएचएस को लिया था और उसको सिंप्लीफाई करके आरएचएस में कन्वर्ट कर दिया, क्या वो आरएचएस से मेल खा रहा है क्या? हाँ सर मेल तो खा रहा है। इसका मतलब ये जो हमने निकाला वो क्या है? इज इक्वल्स टू दे के यहाँ पे आरएचएस लिख दोगे और हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। आई थिंक बातें समझ में आ रही होगी, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं 4 के सेकेंड क्वेश्चन पे, ठीक है। तब तक आप क्या करेंगे? लिखेंगे। ओके सर। सर ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड, ओके, एंड वी हैव टू सॉल्व इट, जैसा कि आप सबको पता ही है। ओके सर, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। बाजू मोड़िए। सर हमारा तो बाजू ही नहीं है, मतलब हम लोग वेस्ट पहने हुए हैं अभी। अच्छा ठीक है, हाँ इसमें से एक चुनो। एलएचएस नॉर्मली मैंने जैसा कहा लोग एलएचएस ही चुनता है और उसको सिंप्लीफाई करके सॉरी आरएचएस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है जी सर। हम चुनेंगे एलएचएस। एलएचएस बाबा महान है, ठीक है। हाँ सर एलएचएस बाबा महान है। कॉस अपन 1 जोड़ साइन ए जोड़ 1 जोड़, हाँ हाँ साइन ए, हाँ सुनाई दे रहा है सर, कॉस ए, ठीक है। क्या करेंगे, क्या लग रहा है? अरे सर आपने कहा था कि ऐसा क्वेश्चन सब में साइन कॉस में तोड़ देने का है, पर ये तो पहले से ही साइन कॉस में है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको टच नहीं करने वाले हैं। साइन कॉस में अच्छी बात है, आगे प्रोसीड कर देंगे। ओके सर, जैसे करके देखने में लग रहा है कि बट्टा पर का जोड़ ही लेना पड़ेगा। ओके, तो 1 जोड़ साइन और कॉस थीटा का एलसीएम लोगे तो 1 जोड़ साइन एक जगह रहेगा। पता है ना, जब भी एलसीएम नहीं होता है तो वो दोनों गुना हो जाता है, जो भी नीचे में रहता है हमारा डिनोमिनेटर, तो गुना हो जाएगा। तो ये कॉस कॉस ए है ना, कॉस ए, ठीक है। तो गुना होकर लिखा गया, दिख रहा है आंसर, दिख रहा है। अब 1 जोड़ साइन ए से 1 जोड़ साइन ए गया, क्या बचा? कॉस ए, और कॉस ए को कॉस ए से गुना कीजिएगा तो आई थिंक कॉस स्क्वायर ए आएगा। हाँ सर ये तो आएगा, प्लस का प्लस दोगे, कॉस ए से कॉस ए गया, बचाइए, और इसको गुना करोगे, देखो सेम चीज़ है, तो इसका स्क्वायर लिख दें, 1 जोड़ साइन ए का स्क्वायर लिख दें। हाँ सर लिख सकते हैं। बातें समझ में आ रही हैं? हाँ सर आ रही है। आके देखो, कॉस स्क्वायर को छूना नहीं है, मतलब सर हाँ सही में बोले छूना नहीं है, जोड़ का जोड़। 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर है, तो क्या हम इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं? सर फार्मूला क्या था ए माइनस बी का होल स्क्वायर का? काफ़ी को पता हो, काफ़ी को नहीं भी पता होगा, देख लो। ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही फार्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर का। उसी पे तोड़ना है सर, किसको? तो 1 माइनस साइन ए के स्क्वायर को। तो क्या हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, हाँ सर, जोड़ साइन, यहाँ पे साइन ए था ना, साइन ए, ठीक है। हाँ साइन एस 1 का स्क्वायर जोड़ साइन ए का स्क्वायर, मतलब कि साइन स्क्वायर ए माइनस 2ab, 2 ए रहा 1, बी रहा साइन ए, दिख रहा है? ऐसे तोड़ दें, हाँ सर तोड़ दीजिए। ये अपॉन थोड़ा लंबा चला गया इस बार, और नीचे में जो लिखा है ऐसे ही हमको लिख देने का है, क्योंकि अब वो सिंप्लीफाई होने वाला है नहीं। सर यहाँ पे साइन ए है, आप क्या लिख देते हो? हाँ ठीक है, गलती हो जाती है कभी कभी। हाँ गलती नहीं सर, मिस्टेक, अरे वही हुआ गलती, मिस्टेक। हाँ देखो, हाँ सर दिख रहा है, आगे बताइए आप। हाँ ठीक है, 1 सॉरी कॉस स्क्वायर ही लिखा है, वही लिखो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। प्लस 1 स्क्वायर है, अच्छा 1 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 1 ही आएगा, ठीक ना। अगर आप चाहते थे
एक ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर, तो मैंने डायरेक्ट साइन स्क्वायर ए लिख दिया है। आप इसको ऐसे ना लिखना चाहते हैं तो साइन ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसको यहाँ पे तोड़ के लिख सकते हैं, वही आने वाला है। आप साइन ए का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर ही आएगा, मैंने पहले ही तोड़ के लिख दिया था, ठीक है। तो मैंने मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी बच्चों के साथ समझ में ना आए, इसलिए फिर से ऐसा कर दिया। -2 × 1 साइन ए, तो माइनस का माइनस देंगे, 2 साइन ए हो जाएगा। ओके आंसर। देखो बच्चे, प्लस माइनस में कहीं भी गलती नहीं करोगे, करोगे तो फंस जाओगे, सवाल का जवाब गलत हो जाएगा। नीचे में क्या है, 1 जोड़ साइन ए और कॉस ए, 1 जोड़ साइन ए कॉस ए, दिख रहा है आंसर, दिख रहा है। अच्छा, कॉस स्क्वायर ए को और साइन स्क्वायर ए को एक जगह लिख लेते हैं। क्यों सर एक जगह क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। तो हो गया ना सिंपल, है ऐसे ही तो करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर ए को और कॉस स्क्वायर ए को एक जगह लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ सर, प्लस का 1 है तो वो लिखो, माइनस का 2 साइन ए है वो भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन का अपॉन दे दो, 1 जोड़ साइन ए दो, फिर कॉस ए दो, दिख रहा है आंसर, दिख रहा है। अब बताओ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? सर 1 होता है, अभी आपने ही कहा था। प्लस का 1 फिर दोगे, माइनस का 2 साइन ए दोगे, नीचे में 1 जोड़ साइन ए दोगे और कॉस ए दोगे, ठीक है। देख रहे हो सारा चीज़ सही चल रहा है, कहीं आपको दिख रहा है कि गड़बड़ है? बताओ। नहीं सर कहीं गड़बड़ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1 जोड़ 1 2 माइनस 2 साइन ए, अपॉन का अपॉन 1 जोड़ साइन ए, यहाँ पे कॉस ए, दिख रहा है? हाँ सर दिख तो रहा है, पर कहाँ तक दिख रहा है आपको? एक स्टेप में लिख सकता हूँ और, क्या बोलते हो? हाँ 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 सर लिख सकते हो। अब बताओ, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इसमें क्या कॉमन है? सर 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 1 2 माइनस 2 से 2 गया साइन ए, ठीक है। हाँ सर, बाय दोगे क्या लिखा हुआ था? 1 जोड़ साइन ए और कॉस ए। एक सेकंड रुक जाओ, ये मैंने प्लस दे दिया, अब इसमें प्लस ही था ना। अच्छा, यहाँ पे माइनस साइन लगता दिया गया हुआ है। यहाँ से कॉस ए से कॉस ए गया, 1 जोड़ साइन ए, 1 जोड़ साइन ए का 1 जोड़ साइन ए का यहाँ प्लस होगा, ठीक है। माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। यहाँ प्लस कर लोगे, फिर यहाँ प्लस है तो क्योंकि, तो प्लस का ए जोड़ बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए जोड़ बी का होल स्क्वायर, तो बस प्लस का 2ab होगा और कुछ डिफरेंस नहीं है, प्लस का 2ab दोगे, ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये नहीं कटेगा ऐसे में, प्लस का 2ab, यहाँ भी प्लस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस आ जाएगा, और जब कॉमन लोगे तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा, दिख रहा है? अब सब सही हो गया? हाँ सर अब सब सही होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपको ऊपर में 1 प्लस साइन दिख रहा होगा, नीचे में भी 1 प्लस साइन दिख रहा है, और ऊपर में भी इंटू में है, नीचे में भी इंटू में है, तो हम क्रॉस कर देंगे, मतलब काट देंगे। दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। माइनस इजुकस 2 दोगे, ऊपर में क्या बच गया सर? 2 बच गया, नीचे में क्या बच गया? कॉस ए बच गया, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। अच्छा, 2 अपॉन कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं? तो बच्चे 2 इंटू 1 अपॉन कॉस से अगर लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। 2 है तो उसको कुछ कर नहीं सकते हैं, तो 2 ही छोड़ देंगे, गुना है तो गुना दो। 1 अपॉन कॉस से को क्या लिख सकते हो? क्या था रेसिप्रोकल फार्मूला? तो 1 अपॉन कॉस से हम सेक ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सेक ए। देखो तो क्या ये RHS के बराबर आ रहा है क्या? हाँ सर RHS के बराबर हमने ला दिया। इजिकल्स टू में RHS लिख दोगे, अंतिम में इजिकल्स टू में RHS लिख दोगे, ठीक है। मेरे पास तो जगह ही नहीं बचा, आप लिख दोगे यहाँ पे इजिकल्स टू में RHS, और फिर नीचे में लिखोगे प्रूव्ड। सर ये आपका पी इतना भयानक सा क्यों बन गया? क्या लिखोगे फिर? नीचे में लिखना, ऊपर में नहीं। मेरे नीचे में जगह नहीं था इसलिए मैंने ऊपर में लिखा। दैट्स ऑल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का 2 खत्म हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। ओके सर, मेरा हमारा 4 का 3rd क्वेश्चन, इसको करने के बाद ये वीडियो लेक्चर यहीं पे ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। आप लोग बोलते हो छोटा वीडियो चाहिए, छोटा वीडियो चाहिए, तो आपके सामने छोटा वीडियो रहा। तो सर इसे तो सॉल्व कर लें? हाँ सर कर लीजिए। इसमें क्या लेंगे सर? LHS ही लेंगे, ठीक है। LHS को ही सिंप्लीफाई करेंगे। पर एक बात है कि इस क्वेश्चन को अपने बुक में देखो खोल के, देख रहे हो? हाँ सर देख रहे हो। देखो उसके नीचे लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इनटू साइन और कॉस थीटा, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, मतलब कि साइन और कॉस थीटा में चेंज करने के लिए बोला। देखो हाँ सर लिखा तो हुआ है। बताओ, अब बुक भी कर रहा है कि साइन और कॉस थीटा में चेंज कीजिए इसको आप।
मैं तो कहता हूँ बहुत पहले से कि सर चेंज करो जिससे क्वेश्चन हल्का हो जाए, एक्सप्रेस करने में, सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी। ठीक है सर। हाँ सर। लेते हैं हमारा एल एच एस बच्चे को लेते हैं, क्या है लिखा हुआ, टेन थीटा अपॉन में 1 - कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 - टेन थीटा। हाँ सर दिख रहा है। हाँ सर दिख तो रहा है। जैसा कि मैंने कहा सबको साइन कॉस में तोड़ना है। टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, तो आपको पता है, अगर आप फार्मूला रिवाइज करके आए हो, आइडेंटिटी को रिवाइज करके आए हो, तो आप टेन थीटा को लिखोगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर। जो मेन अपॉन है उसका सिंबल दोगे, लिखा हुआ है 1 का 1 माइनस का माइनस, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो रिमेंबर, तो लिख सकते हैं सर कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ओके, प्लस का प्लस दोगे। अब बताओ कि कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं सर, अभी तो बताए हैं कि कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है। हाँ हम भूल गए थे बच्चे। 1 का 1 दोगे, माइनस का माइनस दोगे, टेन थीटा सर। इसको क्या लिखें, तो साइन अपॉन कॉस लिख दो, थीटा देना मत भूलना बच्चे। हाँ, ऊपर में कुछ करना है नहीं, ऊपर में कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले को नहीं छेड़खानी करना नहीं है इससे बच्चे में, सॉरी नीचे में कॉस थीटा बड़ा वाला अपॉन दोगे। सर नीचे में क्या करें, तो जैसा कि हमको दिख रहा है, एलसीएम एलसीएम ले लो, मतलब कि बट्टा पर का माइनस करना है, उससे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा ना। नीचे में कुछ था, हमने एक दे दिया, और साइन थीटा 1 का एलसीएम लोगे, तो जहाँ तक हमें पता है सर, ये साइन थीटा ही होगा। 1 से साइन थीटा टाइम्स में लगाओगे साइन थीटा ही आएगा, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा ही होगा, माइनस साइन से साइन गया, बचा कॉस थीटा, प्लस का सिंबल दोगे, ऊपर वाले को छेड़ना नहीं है, जैसे कि मैंने अभी जस्ट कहा है, कॉस थीटा 1 में साइन थीटा, ये प्लस इससे मिल रहा था, बताओ इसकी इतनी जरूरत। हाँ नीचे में कुछ नहीं तो एक देंगे, यहाँ पे कॉस और 1 का एलसीएम लोगे तो कॉस थीटा ही आएगा, 1 से कॉस थीटा में लगाओगे, कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा ही होता है, माइनस का माइनस दोगे, कॉस से कॉस गया बचा साइन थीटा। दिख रहा है यहाँ तक? हाँ सर दिख रहा है, तो आगे बढ़ेंगे और क्या। सॉरी, आगे देखिए, जैसा कि मैंने कहा ऊपर वाले को भी छेड़ना है नहीं, तो वैसा ही किया वैसा ही लिखना है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। जब समय आएगा तो हम लोग उसे छेड़ेंगे, मतलब कि सॉल्व करेंगे। हाँ सर समय आ गया क्या? हाँ आ तो गया है। आप देखो अभी नीचे वाला जो है हमारा डिवाइड में लिखा हुआ है, देख रहे हो? अभी नीचे वाला जो है हमारा, देखो यहाँ पे डिवाइड में है कि नहीं, अपॉन का सिंबल मतलब डिवाइड में होता है, डिवाइड में दिया हुआ। अगर हम इसको गुना में चेंज कर दे तो आप गुना में चेंज करेंगे, ऊपर वाले को भी ऐसा ही लिखो, हाँ साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। हाँ सर, आप गुना में चेंज करेंगे, अभी डिवाइड में था तो ऐसे था, गुना में चेंज करेंगे तो ये हमारा रिवर्स हो जाएगा, मतलब कि साइन थीटा नीचे में था ऊपर में आ जाएगा, क्या चीज़ सर, साइन थीटा। अच्छा नीचे में क्या आ जाएगा, वही जो ऊपर में है अभी, मतलब कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दिख रहा है? हाँ सर। प्लस का प्लस दोगे, देंगे, ऊपर वाली को कुछ नहीं करना है, मतलब सर कॉस थीटा पर में साइन थीटा, हाँ सही सुना आपने। और सर इसको भी इंटू मिलाना है क्या? हाँ इसको भी इंटू मिलाना है, तो फ्लिप कर जाएगा हमारा जो फ्रैक्शन है, कॉस थीटा ऊपर में चला जाएगा, जैसा कि आपको पता है, आपको तो सब पता है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। हाँ हाँ सर। हम्म, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एक बार आप नज़र को फेर लो कहीं सर, हम मतलब कि हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, देख लो। नहीं सर कहीं गलती नहीं लग रहा है फिलहाल, तो आगे बढ़िए आप। हाँ ठीक है, ऊपर से ऊपर गुना करना पड़ेगा, नीचे से नीचे गुना करना पड़ेगा, बदकिस्मती है, क्या कर सकते हैं। तो ऊपर से गुना करोगे तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, जैसे कि आपको पता है, अपॉन का सिंबल दोगे, नीचे वाला गुना होने के लायक है नहीं। हाँ सर ठीक है, ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। दिख रहा है आप सबको? हाँ सर दिख तो रहा है, ओके ओके ओके। प्लस दोगे, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा दोगे, दिख रहा है? हाँ सर। अरे सर गुणा कहाँ किया आपने, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ, और बड़का वाला अपॉन का सिंबल देना है साइन थीटा, और इसको गुणा करोगे तो वही लिखाएगा। फिलहाल गुणा हम नहीं करेंगे, ऐसे ही लिख देते हैं उसको, रहेगा गुणा में ही। ओके हाँ सर। अब क्या करना है सर ये बताइए। अच्छा ठीक है, ये भी बता दिए देते हैं। अब लेना है एलसीएम, बड़ा वाला एलसीएम। सर बड़ा वाला एलसीएम कहने का मतलब ऐसे बाबू। हाँ सर ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। हाँ, अरे
क्या हो रहा है जी? ठीक है, हाँ सर आप ठीक है, परफेक्ट। देखो एलसीएम लेते वक्त ये देखोगे कि इसमें कॉमन क्या है, मतलब सर इसमें ऐसा ही होता है, बताता हूँ कैसे। कॉस थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा यहाँ भी है, तो वो तो लेना ही पड़ेगा, पर यहाँ पे सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, मतलब देखो यहाँ पे साइन थीटा प्लस में है, यहाँ पे साइन थीटा माइनस में है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस में है, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस में है। तो आप लोगे तो एक ही, मतलब कि इसको या इसको में से एक ही लोगे। और जब इसको हम बटा पर का जोड़ करेंगे, मतलब कि एडिशन फ्रैक्शन करेंगे, तब जाके माइनस का साइन दे देंगे। सर कुछ समझ में नहीं आया, अभी समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कॉस और साइन अलग अलग लिखा हुआ इंटू में, तो उसको भी अलग अलग हमको लिखना ही पड़ेगा, मजबूरी है। क्या है सर? मजबूरी है। लेकिन ये ब्रैकेट वाला जो है वो सेम चीज़ लिखा हुआ, बस साइन अपोजिट है, तो उसको एक जगह ही हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि सेम चीज़ को पता है हम लोग लिखते नहीं हैं जब भी एलसीएम लेते हैं। तो ये दोनों सेम चीज़ है, ये दोनों सेम चीज़ है, बस साइन अपोजिट है, इसीलिए मैंने एक ही लिया। चाहे तो आप इसको भी ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, कॉस से कॉस गया, इससे ये गया, बचा साइन थीटा, यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा, इंटू करोगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। दिख रहा है? हाँ सर, प्लस का प्लस दोगे, लेकिन एक सेकंड रुक जाओ, अभी दे दो प्लस का प्लस, लेकिन अब समझाता हूँ मैं कि साइन थीटा से साइन थीटा गया, हाँ सर गया, यहाँ पे साइन माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस माइनस साइन थीटा है, इससे ये तो जाएगा बट माइनस वन टाइम्स में, बट माइनस वन टाइम्स में जाएगा, और माइनस माइनस वन टाइम्स में आ गया। और कॉस इंटू करोगे कॉस स्क्वायर थीटा से, तो कॉस क्यूब थीटा होगा, बट ये इससे जो इसको काटे हैं माइनस वन टाइम्स में, तो ये भी आपको माइनस में आएगा, तो इसका साइन माइनस होगा, तो माइनस प्लस बाद में जाके माइनस ही हो जाएगा। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट शायद हो सके ना समझे हों। मैं एक्सप्लेन करूँ एक बार और, तो अंतिम से एक्सप्लेन करूँगा कि साइन से साइन गया, ठीक है, इससे ये गया बट माइनस वन टाइम्स में, क्योंकि इसका जो साइन है यहाँ पे साइन थीटा प्लस में, यहाँ पे माइनस में, यहाँ कॉस थीटा माइनस में, यहाँ प्लस में है, सेम चीज़ लिखा हुआ बट साइन डिफरेंट है। तो ऐसे चीज़ को जब भी हम काटते हैं तो वो वन से नहीं कटता, माइनस वन से कटता है, और माइनस वन प्लस माइनस प्लस माइनस हो गया। अब यहाँ पे बचा कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा गुना होगा कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, या तो समझ में आ रहा है? दिक्कत आ रही है अभी भी? वीडियो रिमाइंड करो, दोबारा सुनो, फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हाँ सर। ऊपर में लिखा हुआ है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब एक फार्मूला है, मैं आप सबको बताऊं सर क्या है वो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, उसी पर तोड़ना पड़ेगा इसको। तो क्या है सर फार्मूला? वो है ए जोड़ बी, ए जोड़ बी, ए स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी, क्या है सर? ए माइनस बी, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस ए बी। दिख रहा है सर फार्मूला? आप सबको फार्मूला दिख रहा है? हाँ सर दिख तो रहा है। क्या फार्मूला आप सबको क्या लिखा हुआ है? ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर प्लस ए बी, अरे सॉरी माइनस लिखा गया, माई मिस्टेक, इसको प्लस कर लोगे। ठीक है, हाँ ठीक है सर, ये फार्मूला है हमारा, इसी में इसको तोड़ डालने का है। ओके सर, तोड़ देंगे। तो इसको ए मानो, इसको बी मानो, उसी में तोड़ दो। ठीक है, तो सर क्या हम लिख सकते हैं? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हाँ सर, ए माइनस बी, हाँ, फिर ए स्क्वायर है, मतलब कि साइन थीटा का स्क्वायर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, प्लस का प्लस दोगे सर, बी स्क्वायर मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, प्लस ए बी, एक क्या था हमारा? साइन थीटा था, तो वही दोगे। और सर ये कॉस और बी क्या है हमारा? कॉस थीटा है, तो इंटू में है, यहाँ पे इंटू का सिंबल दोगे, कॉस थीटा आराम से चिपका दोगे। दिख रहा है आप सबको? हाँ सर दिख रहा है। ब्रैकेट बंद करना है क्या? हाँ करना है तो है सर। हाँ ठीक है, हाँ सर ठीक है, नीचे वाले को ज्यों का त्यों उतार दोगे। ठीक है सर, ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है आपके चलते, आप लगता है हम सबको लेंदी बता रहे हो। नहीं लेंदी नहीं है, यहाँ तक देख लो, मैं एक साइड को रब करने वाला हूँ, लेंदी नहीं है बच्चे, समझने की फेरी है, समझ जाओगे तो जो क्वेश्चन कुछ नहीं है आपके सामने, मैं इतना तो आपको श्योर के साथ, श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब चलो वहाँ से चलते हैं। ठीक है, ये भी इंटू में है, ये भी इंटू में, यहाँ भी इंटू, यहाँ भी इंटू में, तो हम लोग काट सकते हैं, जब भी इंटू में सब चीज़ आता है तो हम लोग काट सकते हैं। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो क्या हम इसे काट सकते हैं? हाँ सर काट सकते हो आप। ठीक है, हाँ सर काट सकते हैं। ऊपर में क्या बच गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं? तो वन लिख सकते हैं सर, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, तो वन लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन लिखा है हमने। ठीक है, प्लस का प्लस दोगे, हाँ सर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके,
अपॉन का सिंबल दोगे, नीचे क्या बच गया cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम इजिकल्स टू दे दो। हाँ, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos थीटा इंटू साइन थीटा, अच्छा, प्लस बीच में लिख सकते हैं, और साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, बच्चे फिर से नीचे वाले को लेना पड़ेगा cos थीटा इंटू में साइन थीटा। सर इसको आपने ऐसे कैसे किया ठीक है, 1 जोड़ 2 लिखे और नीचे में 2 दे दे, नीचे में 2 दे दे, तो इसको आप तोड़ सकते हो, 1 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 कर सकते हो, मतलब कि एक बार एक के नीचे दो लोगे, एक बार दो के नीचे दो लोगे। मैंने ऐसा ही किया है, पहले 1 के नीचे में इसको लिया है, फिर इसके नीचे में इसको लिया है, देख रहे हो, अब जो साइन बीच में है वही दिया है, दिख रहा है। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, हाँ सर आ तो रही है, तो इसको रब कर दूँ, हाँ ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, वही लिखा हुआ है, बस ये उल्टा लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लिकेशन में ही तो क्या होगा, कॉस से कॉस गया, साइन से साइन गया, या तो पूरा को एक बार में काट दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो क्या हम इसको सर 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन में साइन थीटा कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट को हो सकता है दिक्कत आए, लेकिन नहीं आना चाहिए वैसे अगर ऐसा लिखा हो 1/2 इंटू 4, तो इसको कैसे लिख सकते हो, 1/2 गुने 1/4 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि ऊपर ऊपर का इंटू करोगे तो 1 ही आएगा, नीचे में 2 इंटू 4 ही लिखा हुआ है। ऐसे ही हमने इसको किया, अलग अलग कर दिया, एक के नीचे में कॉस थीटा, एक के नीचे में साइन थीटा, ठीक है सर। हाँ, 1/cos थीटा को क्या लिख सकते हो, तो सेक थीटा लिख सकते हो, हाँ सर ठीक से, इंटू का इंटू दोगे। सर इसको काटने के बाद 1 तो आया होगा, हाँ इसको इसको काटोगे तो 1 टाइम्स में कटेगा, तो जोड़ 1 लिखना मत भूलिए सर आप, ठीक है, नहीं भूलना है, तभी भूल गए थे, सॉरी। तो 1/sin थीटा क्या होगा, तो सर 1/sin थीटा कॉसेक थीटा होता है, +1 का +1 दोगे, मैच करो तो क्या मैच कर रहा है आरएचएस से, सर आरएचएस में तो फर्स्ट में 1 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आप भी लिख दो, 1 तो प्लस में ही है, प्लस सेक थीटा इंटू में कौशिक थीटा, आप देखो आप मैच कर रहा है, हाँ सर आप मैच कर रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, इजिकल्स टू RHS, हाँ सर लिख सकते हैं, और नीचे में प्रूव भी लिख सकते हैं। बहुत मशक्क़त करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का 3 सॉल्व हो गया, आप सबको दिख रहा होगा, बोर्ड के आपके सामने है, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी हो गया मानते हैं, शायद हो सके हम सही समझाने में कुछ दिक्कत हो रही हो, तो आप सब समझने की कोशिश करिए, आप सबको समझ में आ जाएगा, पक्का है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं सर, इसको रिवाइज करिए, क्या चीज़ सर, क्वेश्चंस को कैसे बन रहा है, इसमें क्या है ना, क्वेश्चंस में आपको बार बार प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन सब है आप भूल जाओगे, बीच में फंस जाओगे, तो बार बार नहीं बनाओगे तब तक काम चलने वाला है नहीं आपका। और फार्मूला आइडेंटिटीज़ वगैरह रिवाइज तो करने ही हैं, जैसा कि आप सबको पता ही है। तो तब तक के लिए अलविदा लेना चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 का 4, 5, 6 मिलने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।